तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने रजिस्टर के बारे में बात की थी, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर बात करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों रियोस्टैट क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। ये जो रियोस्टैट नाम का कंसेप्ट है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये क्या है समझते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रियोस्टैट क्या होता है? ये रियोस्टैट भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये रजिस्टर जैसे ही वर्क होता है, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है? ये भी करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका सिंबल ये होता है ना, ठीक है, ओके। और इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है, जैसे कि सपोज इसकी वैल्यू है 10 ओम। तो कोई भी रजिस्टर हो दोस्तों, उसकी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 10 ओम है तो वो 10 ओम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन रियोस्टैट क्या होता है दोस्तों? रियोस्टैट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसका दूसरा नाम है वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। मतलब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ये रियोस्टैट देखिए, इसके ऊपर एक नॉब होती है, वो नॉब अगर आप इधर उधर मूव करते हो तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो रियोस्टैट है इसका सिंबल देखिए ऐसे होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है सिंबल। और इसकी रेंज होती है, मान लेते हैं 0 से लेके आप बोल सकते हो कि 10 ओम तक है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है आप 0 से लेके 10 ओम उसके बीच में किधर भी उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर इस रजिस्टर को आपने सर्किट के अंदर लगाया तो रेजिस्टेंस 10 ओम ही रहेगा। लेकिन रियोस्टैट को अगर आपने सर्किट के अंदर लगाया तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आप 0 से लेके 10 ओम इसके बीच कहीं पर भी उसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये फ़ायदा है वेरिएबल रजिस्टर का। अब दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी अगर ऐसा सर्किट है, मान लेते हैं यहाँ पर एक ऐसा सर्किट है, यहाँ पर एक की लगाई गई है, यहाँ पर एक सेल कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर एक रजिस्टर है, ठीक है। ये रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2 ओम। ये जो सेल है इसकी वैल्यू है मान लेते हैं 2 वोल्ट, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर की को ऑन करोगे तो ये जो सर्किट है इसके अंदर से कितना करंट बहने लगेगा, ये आई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये आई की वैल्यू निकालने के लिए आप ओहम्स लॉ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओहम्स लॉ में देखिए दोस्तों, ये जो वी है, आई है और आर है, इनके बीच क्या रिलेशन है? वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों आपको? वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ओके। तो वी कितना है दोस्तों यहाँ पे? 2 वोल्ट और आर कितना है? 2 ओहम। तो आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या होगा यहाँ पर? 1 एम्पियर। करंट कितना होगा इस सर्किट के अंदर जो है, ये जो सर्किट है इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होने वाला है? यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर लगाया गया है तो कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। डायरेक्टली आप ओहम्स लॉ का यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हो, करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों एक से ज़्यादा अगर रजिस्टर एक सर्किट के अंदर यूज़ किए होंगे तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर पढ़ना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर अगर किसी सर्किट के अंदर यूज़ किए जाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा रजिस्टर सर्किट में लगाने के दोस्तों 2 तरीके हैं, ठीक है। वो तरीके क्या है देखिए, सबसे पहला तरीका है सीरीज कनेक्शन, ओके, और दूसरा तरीका है दोस्तों पैरेलल कनेक्शन। तो एक से ज़्यादा जो रजिस्टर्स हैं ना, ये अगर देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर कनेक्ट किए गए हों, ठीक है, ये एक रजिस्टर है इसकी वैल्यू है R1, ये एक रजिस्टर है इसकी वैल्यू है R2। तो ये 2 रजिस्टर अगर सर्किट के अंदर कुछ इस तरीके से अगर कनेक्ट किए गए होंगे तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है। एक के बाद एक रजिस्टर अगर लगाए गए होंगे तो उसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? देखिए दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन में ये 2 रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट किए गए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये इसको बैटरी के साथ या सेल के साथ ऐसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 रजिस्टर अगर ऐसे कनेक्ट किए गए हो तो उनको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। 2 रजिस्टर अगर ऐसे कनेक्ट किए गए हो तो इनको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में एक डिफरेंस है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रजिस्टर का एक टर्मिनल देखिए यहाँ पर
एक जो साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और दूसरे रेजिस्टर का जो दूसरा साइड है वो निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और ये दो रेजिस्टर आपस में कनेक्ट हैं। इसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। और पैरेलल कनेक्शन में देखिए दोनों रेजिस्टर का एक साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और दोनों रेजिस्टर की जो दूसरी साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीरीज कनेक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर दो रेजिस्टर हैं आपके पास, मान लेते हैं एक से ज़्यादा कोई भी रेजिस्टर है, ये अगर कुछ इस तरीके से सर्किट के अंदर अगर कनेक्ट किए गए हों, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो मान लेते हैं ये रेजिस्टर की वैल्यू है R1, इस रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो R2 है और यहाँ पे जो सेल कनेक्ट किया गया है उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू है वो V है। ठीक है, अब दोस्तों अगर इस सर्किट के अंदर आप की को ऑन करते हो तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये जो करंट फ्लो होने वाला है इस करंट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पे अगर सिर्फ एक रेजिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट की थी? V/R, ओम्स लॉ का यूज़ करके आपने करंट की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे दोस्तों आप I के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? V/R1 यूज़ करोगे या V/R2 यूज़ करोगे? ये दोनों भी फॉर्मूले नहीं चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे इस करंट को निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना होगा वो होगा V/RS। तो ये RS क्या है दोस्तों? RS है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपको निकालना होगा और वो आपको यूज़ करना होगा ये फॉर्मूले के अंदर, तो ही आपको यहाँ पर करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैसे निकाला जाता है? सिंपली दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना होता है, R1 + R2। अगर कनेक्शन सीरीज है तो R1 + R2 दोनों को सिंपली ऐड करना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों का, देखिए यहाँ पर ये जो दो रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या? ये RS। ठीक है, इस अकेले का जो इफेक्ट है इस सर्किट के अंदर और इन दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम होगा। ये दोनों का जो इफेक्ट है इस सर्किट के अंदर और इस अकेले का जो इफेक्ट है इस सर्किट के अंदर वो सेम होगा। इसको बोलते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब फिर से एक बार समझिए दोस्तों, ये दोनों मिलके जो इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे वो इफेक्ट ये अकेला प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, उनको ऐड करना है, सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये फॉर्मूले का यूज़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला R1 + R2। ठीक है, अब करंट कैसे निकालोगे? I = V/R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज दोस्तों दो रेजिस्टर्स हैं, 5 ओम का एक है, ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 ओम का है। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक की प्रोवाइड की गई है और यहाँ पर एक सेल या बैटरी कनेक्ट की गई है जिसका जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है। ठीक है, ओके, अब बताइए दोस्तों कि की को ऑन करने पर इसके अंदर से जो है कितना करंट फ्लो करेगा? I की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो I की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है दोस्तों? आपको V/RS ये फॉर्मूला यूज़ करना है। I = V/RS। RS क्या है दोस्तों? ये ना तो R1 है ना तो यहाँ पर देखिए दोस्तों R2 है, ये R1 है R2 है। ठीक है, RS क्या होता है? RS मतलब होता है R1 + R2। ठीक है, तो RS को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर R1 + R2 करना होगा। 5 + 10 कितना होगा? 15। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पर देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 15 ओम। ठीक है, ओके,
तो अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर देखिए ये I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर एस, ये फॉर्मूले का यूज़ करके आप यहाँ पर करंट को निकाल सकते हो। क्या होगा देखिए यहाँ पर ये 30 है और आर एस कितना है 15, 30 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा 2। तो ये जो सर्किट है इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होने वाला है दोस्तों, ये जो सर्किट है इसके अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा अगर रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हों तो दोस्तों आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो उसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्टली ऐड कर दो उनके वैल्यूज़ को, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको इस फॉर्मूले के अंदर यूज़ करके आप करंट को निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों ये जो सीरीज़ कनेक्शन है इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो क्या है देखिए। तो ये सीरीज़ कनेक्शन के अंदर 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो पॉइंट्स क्या है देखिए। सबसे पहला पॉइंट है की को ऑन करने पर जो करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा ना दोस्तों, वो करंट जो है सेम होगा। रजिस्टर जो 1 है उसके अंदर से भी वही करंट फ्लो होने वाला है और रजिस्टर जो 2 है उसके अंदर से भी वही करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए। तो पहला पॉइंट है दोस्तों सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल रजिस्टर्स, मतलब जितने भी रजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं उन सारे रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, ओके, अलग अलग करंट नहीं फ्लो होगा, सेम ही करंट फ्लो होगा हर एक रजिस्टर के अंदर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा 2 रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब एक ही रजिस्टर था तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो ये 2 पॉइंट के बीच भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट के बीच भी 2 वोल्ट होगा। यहाँ पे 2 वोल्ट है तो ये 2 पॉइंट के बीच भी 2 वोल्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस रजिस्टर 1 के अक्रॉस V1 और ये रजिस्टर 2 जो है इसके अक्रॉस V2। तो ये वोल्टेज जो है 2 पार्ट में बट जाएगा, रजिस्टर 1 के अक्रॉस V1 वोल्ट और रजिस्टर 2 के अक्रॉस V2 वोल्ट। और एक खास बात क्या होगी कि जितना ये V होगा इन दोनों की एडिशन उतनी होगी। दिस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पे अगर जो वोल्टेज है ठीक है वो डिवाइड होगा ना तो ये दोनों की एडिशन उस वोल्टेज के बराबर होगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस 2 रजिस्टर्स एज V1 एंड V2। ये 2 रजिस्टर के अक्रॉस सेम वोल्टेज नहीं रहेगा, अलग अलग वोल्टेज रहेगा। ठीक है, ये जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया देखिए, यहाँ पे जो करंट को निकालने का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर एस, ये फॉर्मूला आप यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ पर V1 के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, V1 के लिए करंट कौन सा है देखिए यहाँ पर I और रेजिस्टेंस कितना है R1। तो ओहम्स लॉ का यूज़ करके V इज इक्वल टू आई आर, आप इन तीनों के बीच रिलेशन निकाल सकते हो ना। क्या है यहाँ पर देखिए V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। तो यहाँ पर V1 की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो I इंटू R1 प्लस ये V2 I और R2 के बीच क्या रिलेशन होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, ओहम्स लॉ है ये। ठीक है, तो V2 की जगह पर आप I इंटू R2 पुट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर दोनों जो टर्म्स है इसके अंदर से I अगर आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। ठीक है, और ये R1 और प्लस R2 को हम एक नाम देते हैं, मान लेते हैं इसको हम RS बोलते हैं। ठीक है, तो I इंटू क्या मिलेगा आपको RS, और इसी RS को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। ठीक है, हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस इक्वेशन में पुट करके हम I की वैल्यू निकालते हैं। I कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर RS अगर उधर जाएगा तो V डिवाइडेड बाय RS। ठीक है, तो यही तो हमने यहाँ पर किया है। हमने क्या किया है देखिए, यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स लगाए गए थे, हमने ये फॉर्मूले का यूज़ करके हमने क्या किया है वहाँ पर करंट को निकाला है। ठीक है, तो अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए पेज नंबर 220 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है सब क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 रजिस्टर्स 10 ओहम 20 ओहम एंड 30 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 रजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं
ओके, ये 3 रजिस्टर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। पहले की वैल्यू कितने हैं 10 ओहम, दूसरी की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 ओहम, और ये जो तीसरा रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 30 ओहम। तो इसको हम बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2 और इसको बोलेंगे हम यहाँ पर R3। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सिंपली हमें RS फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज के लिए S बोलते हैं हम। ठीक है, ओके, तो RS कैसे निकलेगा, सिंपली दोस्तों आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 करना होगा। ठीक है, R1 कितना है दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 प्लस R2 कितना है यहाँ पर दोस्तों देखिए 20 प्लस R3 है 30 प्लस 30 कितना होगा ये 60 ओहम। तो इन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 60 ओहम मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर है 60 ओहम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है। ओके, अब पढ़िए आगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। व्हेन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई, अगर इसको हम देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई एक बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट करेंगे हम, जिसका वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, तो क्या होगा, बाय निगलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ पे निगलेक्ट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब ये 3 रजिस्टर्स 12 वोल्ट की बैटरी के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आपको निकालना है V1, फिर आपको निकालना है इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, फिर आपको निकालना है इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये V1 कैसे निकलेगा दोस्तों, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, ये फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन उसके लिए हमें दोस्तों करंट पता करना होगा ना, जो करंट इसके अंदर फ्लो होने वाला है वो करंट हमें पता करना होगा। तो जब आप यहाँ पर की को ऑन करोगे, जो करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो होगा, हर एक रजिस्टर के अंदर सेम करंट फ्लो होगा, वो करंट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, V डिवाइडेड बाय RS निकालोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है दोस्तों, V की वैल्यू है 12 और RS की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 60 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से दोस्तों I की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखिए कितनी, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना होता है, ये 0.2 होता है। तो करंट आपको यहाँ पे मिल चुका है कितना, 0.2 एम्पियर। मतलब ये जो करंट है 0.2 एम्पियर यहाँ से फ्लो होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इस रजिस्टर में से भी 0.2 एम्पियर और इस रजिस्टर में से भी 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हमें दोस्तों करंट की वैल्यू मिल चुकी है 0.2 एम्पियर। ठीक है, ओके, तो अब दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस V1 आप कैसे निकालोगे, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, ये फॉर्मूले से निकलेगा ना। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.2 और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 0.2 इंटू 10 2 मिलेगा, और ये V1 क्या होता है वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो होगा वोल्ट्स। तो V1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है 2 वोल्ट्स, तो ये रजिस्टर के अक्रॉस 2 वोल्ट होगा। ठीक है, अब ये रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V2 कैसे निकालोगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर I इंटू R2 से निकालोगे। I की वैल्यू कितनी है 0.2 और R2 कितना है दोस्तों यहाँ पर 20, तो 0.2 इंटू 20 के लिए कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो V2 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है 4 वोल्ट्स, मतलब ये रजिस्टर के अक्रॉस 4 वोल्ट वोल्टेज होगा। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर V3 कैसे निकलेगा दोस्तों, V3 इज इक्वल टू I इंटू वॉट R3। ओके, करंट कितना है यहाँ पे 0.2 एम्पियर। ओके, और R3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर देखिए 30, तो 0.2 इंटू 30 कितना होगा, ये होगा 6 वोल्ट। तो V3 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट 3 पार्ट्स में बढ़ चुका है। इसने कितना वोल्टेज खाया, देखिए इसने वोल्टेज खाया 2, इसने वोल्टेज कितना खाया 4, और इसने कितना खाया देखिए वोल्टेज 6, 2 और 4 6, 6 और 6 12, ये 12 वोल्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये सीरीज कनेक्शन वाला पार्ट आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पैरेलल कनेक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए।